अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है जी शाम का टाइम। अभी मैंने बनाई थी चाय। अभी अभी मैं जो है ना आज कपड़े धो रही थी। जब से आई हूँ तो दूसरी दफ़ा आज मैंने कपड़े धोए हैं। एक्चुअली यहाँ पर ना कपड़े धोने के लिए कोई भी जगह नहीं है, या फिर मैं आदी हो गई थी वहाँ पर खुले सहन की कपड़े धोने की मतलब कपड़े धोने के लिए वहाँ पर खुला सहन था। और यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा तंग तंग मुझे फ़ील हो रहा है। अभी तक मैं जो है ना फुली एडजस्ट होता ना बंदा नहीं हो पाई। तो मैंने फिर किचन में ही वॉशिंग मशीन लगाई है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप अपने किचन में क्यों धोए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी जगह नहीं है कि जहाँ पर मैं कपड़े धो सकूँ। वॉशरूम में लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब तंग भी हो जाता है, और दूसरा मैं थोड़ा सा ना टेंशन में रहती हूँ कि कोई कपड़ा नीचे ना कर लगे और कुछ इस तरह से ना। तो वॉशरूम में मैं बिल्कुल नहीं धो सकती, क्योंकि एक दफ़ा मैंने धो ली हैं तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी। तो आज मैंने फिर मशीन जो है ना किचन में ही लगाई है, और किचन में ही मैंने मशीन रखी हुई है। पाइप लेकर आ गई थी तो मैंने आपको दिखाया था जब मैं लास्ट दिनों में पाइप लेकर आई थी, तो वो मैंने फिर लगा लिया था और वहीं पर कपड़े धोए हैं। और अभी जो है शाम का टाइम है, तकरीबन शाम से थोड़ी देर के बाद का। तो मैंने चाय बनाई, चाय पी रहे हैं हम लोग, और बारिश हो रही है बाहर। और आजकल जो है ना बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और सर्दी जो है ना स्टिल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप अलियान को नहीं दिखाती, तो ये ले जी मैं आज फिर अलियान को भी दिखा रही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और यहाँ पर जी अब मैं बना रही हूँ खाना। चाय वगैरह पीने के बाद टाइम जो है ना आज काफ़ी हो गया, उसके बाद मैं काफ़ी देर कंबल में बैठी रही हूँ। एक्चुअली कपड़े धोती रही हूँ ना तो काफ़ी ठंड लगने लग गई थी। और जैसे कि मैंने बताया कि गैस नहीं है और हीटर नहीं है ना, तो बड़ा मुझे मसला हो रहा है, बड़ी टेंशन सी मतलब लगी हुई है। कपड़े भी सुखाने के लिए कोई जगह नहीं है, बारिश हो रही है ऊपर से, तो थोड़ा सा सब कुछ जो है ना चेंज हुआ है, और ज़ाहिर बात है थोड़ी सी परेशानी तो होगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी दाल और चावल। चावल मैंने आज बॉयल नहीं किए, ज़ीरे वाले चावल बना रही हूँ, क्योंकि कह रहे थे कि आप थोड़ा सा तड़का लगा लें, तो फिर मैंने ज़ीरे का ही तड़का लगा लिया। और मैंने कहा ये फटाफट से बन जाएंगे, क्योंकि टाइम जो काफ़ी कम है, खाना भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं यही बना लेती हूँ। और दाल वही जो हम लोग खाते हैं, बहुत हम लोग ज़्यादा यही दाल खाते हैं। दाल मसूर और मूंग की जो होती है ना छिलकों के बगैर, धुली हुई मूंग की दाल, वो खाते हैं। तो दाल तो मेरी यहाँ पर बन गई है। मैंने नीचे जो सिलेंडर है ना वहाँ पर रखी हुई थी, थोड़ी सी मैंने कहा गाढ़ी हो जाए, मुझे थोड़ी पतली लग रही थी, तो बस ये हो गया काम। और बस साथ साथ किचन के छोटे मोटे काम कर रही हूँ। और ये देखें जी सारे मसाले मैंने फ़िलहाल यहाँ पर रखे हुए हैं इस तरह से। आप लोगों ने काफ़ी मुझे सजेशंस दिए हैं, मशवरे दिए हैं कि आप कैबिन हुड लगवा लें या कोई रैक लगवा लें, तो इंशाल्लाह कुछ करूँगी। अभी तो जो है ना आप देख रहे हैं कि हालात जो हैं कुछ भी करने वाले नहीं हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो करूँगी इंशाल्लाह ताला जल्द ही। अल्लाह ताला सब खैर करे, और ये जो हमारे ऊपर आजमाइश है वो भी अल्लाह ताला इसको टाल दें। और ये मिर्चें मैंने धो के, और इनके मैंने ना जो उतार के रखी हुई थी डंडियाँ, वो मैंने धो के रखी हैं। मैंने कहा सूख जाएं तो फिर मैं उनको ना फ्रिज में रखती हूँ। और काफ़ी मुझे क्वेश्चन आए थे कि आप कुछ मतलब हालात के बारे में जो है ना वीडियो कोई बनाएं या कुछ ऐसा। तो हालात के बारे में तो खैर मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना सकती। आप देख लें कि मैंने कोई स्टोरेज नहीं की बहुत सी चीज़ों की, क्योंकि ग्रॉसरी की शॉप्स खुली हुई हैं, सब्ज़ी की खुली हुई हैं, तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। तो मैंने कोई भी मतलब एक्स्ट्रा ग्रॉसरी नहीं की, वही जो महीने की मैंने ग्रॉसरी की हुई थी वही सब किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। यही है कि हम लोग घरों पर रहें, जैसे कह रहे हैं वैसा किया जाए, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और
बस अच्छा ये है कि खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल कर लें और थोड़ा सा यानी कि जो प्रिकॉशंस हमें दी गई हैं उनको फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह जल्दी ही बेहतरी जो है ना आ जाएगी। और ये देखें जी अलियान चावल खा रहे हैं। अलियान जो है ना वो बॉइल्ड चावल में ना दूध डाल के और चीनी डाल के खाता है। और यहाँ पर उसने ना, मैंने उसको काफ़ी बोला है कि आप जो है ना बाउल ले लें या कुछ, लेकिन कहता है मैंने प्लेट में ही खाने हैं, तो फिर उसको ज़रा ना मुश्किल हो रही है। बस अभी हम लोग जो है खाना खाएंगे और टाइम तकरीबन 10:30 हो चुके हैं। खाना थोड़ा सा आज लेट हो गया, वैसे खाते ही इसी टाइम या 9 से 10 के दरमियान खाना खाया जाता है ज़्यादातर हमारे घर में, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन है कोई नहीं। आजकल जो है ना टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है क्योंकि किसी भी रूटीन को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो फ्री हैं तो बस फिर थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है। और जी यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं जी कहवा, यानी कि जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो कहवा है ना वो बना रहे हैं, मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं। और ये जो कहवा है ना, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग पिएं जिनको बीपी जो हाई है ना उसका प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बीपी हाई के पेशेंट्स होते हैं ना उनके लिए ये कहवा बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग ये जो कहवा है ना ये पी रहे हैं आजकल। और इसमें मैंने हस्बैंड ने डाली है जी, सबसे पहले डाली है कलवंजी और उसके बाद मेथी दाना और दालचीनी। ये सारी चीज़ें आपने ना ½ टीस्पून, यानी कि दोनों चीज़ें ½ टीस्पून ले लें। और दालचीनी के टुकड़े चूँकि छोटे थे ना तो एक बड़ा टुकड़ा जो है ना वो आप ले लें। और इसमें 2 कप पानी डाला है और एक ये इलायची, छोटी इलायची जो होती है ना उसको थोड़ा सा कूट के क्रश करके तो ये इसमें डाल दिया है। अगर डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो फिर भी ये ऑप्शनल है, खुशबू के लिए ज़रा अच्छी लगती है। और वैसे भी सबसे अच्छी तो इम्यूनिटी बूस्टर जो है ना हल्दी होती है। आप हल्दी दूध में डाल के पी सकते हैं, लेकिन हल्दी जो है ना वो ओरिजिनल हल्दी हो। आजकल जो बाज़ारों में मिलती है ना वो तो बस कलर ही होता है, पाउडर ही कोई होता है, लेकिन जो असल हल्दी होती है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं दूध में। और विटामिन सी जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मल्टी विटामिन जो है ना वो मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है कि मैं खाती हूँ डेली, मैं एक जो है ना टैबलेट ज़रूर लेती हूँ। और उसके साथ आप अदरक और लहसुन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ कर रखें और थोड़ी सी सफाई का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ जो है ना अच्छा हो जाएगा। और ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ना, यानी कि जितने भी हल्दी वगैरह के बारे में ये सारी चीज़ें, ये सब जो है ना मेरे हस्बैंड, मैंने आपको बताया था कि नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ही सजेस्ट किए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो कभी कहवा पी लेते हैं, कभी हल्दी वाला दूध पी लेते हैं। तो मल्टीविटामिन्स तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और अदरक लहसुन जो है ना उसका यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। और बस इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी डालना चाहे चीनी डाल लें, और शहद, मैं शहद डालूँगी, तो शहद डालना चाहें तो शहद डाल लें, जैसे आपकी चॉइस है। और बस यहीं पर अपने व्लॉग को मैं एंड करूँगी और आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी। एक्चुअली दिल बिल्कुल नहीं कर रहा व्लॉग बनाने को, बस जो भी वीडियो थोड़ी बहुत बनती है तो मैं कहती हूँ शेयर कर दूँ। और बस आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।